गुड इवनिंग दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल SP फॉर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हमने देखा, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसमें पहले लेक्चर में हमने देखा कि खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। जैसे अनुपात और सबसे पहले अनुपात और समानुपात पढ़ने से पहले अनुपात और समानुपात कहते किसे हैं। अनुपात दो राशियों के बीच संबंध बताता है और समानुपात दो अनुपाती राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया समानुपात कहलाता है। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और जैसा कि पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 5:2 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम पिछली क्लास में बताए थे कि जिस पद का मान दो बार दिया हो अर्थात रिपीटेड हो, उसको कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। और जो मान एक बार हो, सिंगल हो, उसको या तो पहले या बाद में अर्थात कहीं भी आगे या पीछे रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम एक बार फिर हल करके देखते हैं। जैसे हमने बताया था, जो मान रिपीटेड हो उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। तो इसमें कौन सा मान रिपीटेड है? B वाला, तो B को बीच में रखेंगे। और जो मान सिंगल बार हो उसको आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। तो B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। और A और C एक बार है तो उनको या तो पहले या बाद में कहीं भी रख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब इनका मान हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा? 3, B का मान क्या हो जाएगा? 4, फिर यहाँ पे B का मान 5 और C का मान 2। ठीक, अब A का मान कितना है? 3, तो A के नीचे 3। B का मान कितना दिया है? 4, तो B के नीचे 4। अब B का मान दो बार दिया है ना, तो ऐसा नहीं रखेंगे कि यहाँ रख देंगे। यहाँ से B का मान दिया तो B के नीचे रखेंगे, तो B के नीचे कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो B का मान कितना होगा? 5, और C का मान कितना दिया है? 2। अब देखेंगे पहले वाले पंक्ति में A का मान दिया है, B का मान दिया है, तो एक यहाँ पे जो पद है वह खाली है, तो इसको हम क्या बना लेंगे? ग्रिड बना लेंगे। यह सॉल्व करने का तरीका कौन सा है? ग्रिड मेथड है। फिर अब यहाँ पे B का मान 5 दिया है, C का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर किसके मान? A के मान के नीचे खाली है, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे? ग्रिड। पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर दाएं से पद खाली है तो दायां वाला पद, तो यहाँ देखेंगे दायां पद खाली है तो दाएं कौन सा है? 4, तो यह वाला मान इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले पंक्ति में बायां खाली है और बायां खाली, बायां स्थान पे क्या है? 5 है, तो यहाँ क्या रख देंगे? 5। यहाँ तक करने के बाद अब इसका मान हम सीधे सीधे क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा किस में कर लेंगे? 5 में, तो 3 पंजा 15, ठीक, 4 पंजा 20, 4 दूना 8। अब यह मान किसका आया? A का मान 15, B का मान 20 और C का मान 8। तो इस प्रकार से हमारा A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा? 15:20:8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है।
चलो तभी आई होप कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप अवश्य कर लेंगे। इसमें हमने क्या बताया कि जो मान रिपीटेड हो, 2 बार हो, उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, और जो मान सिंगल सिंगल हो उसे आगे या पीछे कहीं भी रख सकते हैं। तो अब ए का मान क्या दिया है 3, तो 3 रखेंगे। बी का मान क्या दिया है 4, तो बी के नीचे 4। और यहाँ पे जो ग्रिड खाली, जो सी का मान नहीं पता था उसको हम क्या रखेंगे, ग्रिड बना लेंगे। फिर बी का मान क्या दिया है 5 और सी का मान क्या दिया है 2 किए। अब उसके बाद हमने बताया जिस ग्रिड में, उस पंक्ति में जिस, अगर दाएं से खाली है तो दायां वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पे दायां खाली है तो दायां कौन सा है 4, तो 4 रखेंगे। यहाँ पे बायां खाली क्या है, बायां खाली है तो बाएं क्या है 5, तो इसमें क्या रखेंगे 5। यह प्रक्रिया करने के बाद अब इनका आपस में सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो 3 पचे 15, 4 पंजे 20, 4 दूना 8। तो इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 20 अनुपात 8। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आई होप आप इस तरह के प्रश्न अब आप कर लेंगे। तो आइए इसी से रिलेटेड, अगर यहाँ पे 3 पद था, अगर यहाँ पे 3 पद था, अब अगर मान लीजिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे दे तो उस टाइप के प्रश्न को हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है दोस्तों,